हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज मैं लेसन नंबर 2 हम भी बने महान एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस पाठ में आपको यह दर्शाया गया है कि अगर जीवन में आपको कुछ महान कार्य करना है या कुछ महान बनना है तो उसके लिए हमें जीवन में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हमें कर्तव्य पालन होना चाहिए, हमारे अंदर प्रामाणिकता होना चाहिए, हमारे अंदर मानवता की भावना होनी चाहिए और अविरत अभ्यास। अविरत अभ्यास का अर्थ होता है निरंतर कुछ सीखने की भावना होनी चाहिए। इस पाठ में आपको स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन प्रसंग से यह दर्शाया गया है कि ये सब व्यक्ति किस तरह से अपने कार्यों से महान बने हैं। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता का अर्थ होता है काम और कर्ता का अर्थ होता है जो काम करने वाला है, दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं जिनमें उनकी महानता की कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। द्रष्टव्य का अर्थ होता है दिखाई दिए हैं। यहाँ गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष हैं। ऐसे गुणों को अपनाकर ही हम महान बन सकते हैं। यहाँ पर जो प्रसंग है वो पहला है कर्तव्यनिष्ठता का प्रसंग। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को, चवन्नी का अर्थ होता है 25 पैसा। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। उसे पता नहीं था कि सामने से गाड़ी आ रही है। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल को देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ में से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही इस नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना पहला मेरा कर्तव्य था। नरेंद्र का यहाँ पर नरेंद्र के स्वभाव को दर्शाया गया है कि उसे अपनी चिंता से ज़्यादा दूसरों की चिंता थी। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब दूसरे प्रसंग में हमें नियम के बारे में सिखाया गया है कि सब नियम सबके लिए समान रूप होते हैं। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार मतलब एंट्रेंस पर एक स्वयं सेवक नियुक्त था जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था। कर्तव्य भार मतलब कार्य करने के लिए दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र जिसके पास निमंत्रण का पत्र हो उसी को ही अंदर आने दिया जाए। उन्हें सभा स्थान पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह में मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक मतलब बहुत ही पोलाइटनेस से रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयं सेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था। द्वार पर
रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने के लिए का प्रयास करने लगे, पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा मतलब बाधाएं अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। बच्चों, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई बड़ा या छोटा उसमें कोई भेदभाव नहीं करना है। यदि हम नियम अनुसार चले तो हमें सबको समान रूप से देखना है, उसमें कोई अपना या पराया नहीं देखना है। अगला प्रसंग है सफलता का रहस्य। हमें सफल होने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार का अर्थ होता है ब्रेकफास्ट के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों यूं गेंद दीवार से टकराकर वापस आती तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। अर्थात किसी भी मैच को वो 3 तरह मतलब पहले प्रैक्टिस करने, दूसरा प्रैक्टिकल वे में और तीसरा कि उसने कहाँ कहाँ भूल की उसका अवलोकन करता था। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, अविरत मतलब कंटिन्यूस लर्निंग, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार हैं। बच्चों, ये प्रसंग आपको भी सिखा रहा है कि अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, आपको अभ्यास में आगे निकलना है, तो निरंतर अभ्यास करेंगे तो ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रसंग है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता मतलब ईमानदारी। हमारे स्वभाव में, हमारे कार्य में ईमानदारी होनी चाहिए। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम मतलब पर्सनल वर्क के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था। राजकाज मतलब राज्य के लिए काम कर रहा था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम, अब मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता
हूँ। हरामखोर मतलब हराम का माल। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फ़कीर। फ़कीर का अर्थ होता है गरीब। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर बड़े महत्व की है। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता होगी। यदि हर एक व्यक्ति ईमानदारी से काम करे तो हमारे देश में से भ्रष्टाचार बहुत ही आराम से खत्म हो जाए और देश प्रगति की राह पर चल दे। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृध कश्यस्विधनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, लालच मत करो, दूसरों के धन की लालच मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। बच्चों, इसमें अलग अलग प्रसंग देकर आपको यह चीज़ें सिखाई गई हैं कि जीवन में यदि सफल बनना है तो क्या ज़रूरी है।